नमस्कार बच्चों, में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका तुम्हारे अपने चैनल राइट डायरेक्शन अकेडमी में। आज इस वीडियो में बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला ही डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले पर ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आओ देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बेटा ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 पॉइंट्स। अब की बार बेटा आपको एक नहीं तीन तीन पॉइंट्स गिवन है। इसने कहा एक पॉइंट पी है, ऐड कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा एक्स वाई है। ये कहता है इससे जो ए पॉइंट है वो कितना है बेटा 5,1। ये कहता है इसी इसी से जो बी पॉइंट है वो कितना है बेटा -3,-7। और इसी से बेटा जो सी पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो कितना है आपके पास 7,-1। बेटा तीनों इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक, तीनों क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। और आपको बेटा एक्स और वाई फाइंड करना है। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके पास बेटा, अगर मैं आपको कहूं डिस्टेंस बिटवीन एपी और बेटा डिस्टेंस बिटवीन बीपी, सर ये तो इक्वल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है। चलो जी, अगर ये इक्वल है, सर डिस्टेंस फॉर्म लगा देते हैं। लगाओ भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा इधर भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस x y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लो जी, डिस्टेंस फॉर्मूले का बेटा यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब मैं बेटा स्क्वायरिंग करने वाला हूँ बोथ साइड। जैसे मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना? तो आप एक स्टेप कर लेना, स्क्वायरिंग करके इस साइड कर लेना। अब यहाँ बचेगा बेटा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बेटा यहाँ भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा मैंने इसमें और इसमें सबसे पहले एपी है ना, एपी इन दोनों की वजह देखो, x माइनस x1, तो बेटा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा, y है आपके पास, और बेटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स। अब इस दोनों में लगाओ, मान लेते हैं यही है x2 और बेटा इसको मान लेते हैं x1। तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा और y माइनस, और बेटा ये माइनस से पहले से ही है तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अभी से सॉल्व करते हैं। चलो भाई सॉल्व करते हैं। बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि 25 और माइनस 10x, वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 1 2 मतलब कि 2y। बेटा होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 3 6y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 49 और भाई प्लस 2 7 14 y। ठीक है ना भाई? ये आ गया मेरे पास। बेटा एक्स स्क्वायर से मैं एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देता हूँ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। बेटा इधर आके नेगेटिव हो जाएंगे ना तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी, अब बचा बेटा आपके पास -10x। इधर जो x वाली टर्म है उसको इधर लेके आओ, -6x। इसके बाद बेटा -2y, जो y वाली टर्म है उसको लेके आओ इधर आके -14y इक्वल्स टू बेटा इधर आपके पास 49 और प्लस 9 58। इधर आपके पास 25 और प्लस 1 है 26, उधर जाके लेंगे तो -26, माइनस माइनस प्लस तो -16x, माइनस माइनस प्लस तो -16y इक्वल्स टू, बेटा इसे माइनस करो, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 2 3 13। बेटा यहाँ से आप एक काम करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे किससे? 16 से। हाँ हो जाएगा सर, -16 से कर दो बेटा। जब इसे -16 से डिवाइड करोगे ना, चलो लिख देता हूँ -16 और -16, तो बेटा ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा x। ये बेटा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस y और इक्वल्स टू, जब इसे कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा तो -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या बनी है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या करने वाले हैं बेटा,
बीपी और बीसी में लगाने वाले हैं हम सेम चीज। चलो अब आपके पास हम यूज करेंगे बेटा, इसको तो हमने एक्स वाई माना था, बी और साथ में सी। एक बार इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। बी क्या है बेटा, -3 -7, -3 -7, और बेटा सी के हैं 7, -1। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, 7, -1, -3, -7। चलो इसमें भी लगाते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बिटवीन लगाएंगे बेटा, पीबी के। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी किसके इक्वल होगा बेटा, डिस्टेंस बिटवीन किसके बिटवीन बेटा, पी और सी के बीच। फिर से लगाएंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी बेटा लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y। बेटा स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखो x2 माइनस x1 इसमें और इसमें लगाओ बेटा, तो x माइनस, और ये पहले ही माइनस का, तो बेटा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। y कितना है बेटा, y2 माइनस, और ये माइनस है तो +7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इस दोनों में लगाओ तो x -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा, y, और माइनस पहले से है तो प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया भाई। ठीक है ना, अब इसे हम सोल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और भाई सोल्व करते हैं। यहां से बेटा एक्स स्क्वायर और +9 और +6x, वाई स्क्वायर +49 और +14y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +49 और -14x प्लस वाई स्क्वायर +1 स्क्वायर 1 और +2y। ये देखो बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, 6x, एक्स वाली टर्म को इधर लाओ तो +14y, सॉरी 14x, और क्या बचा है भाई इधर, +14y, और भाई इधर आपके पास है 2y, इधर आके -2y इक्वल्स 49, और कुछ है भाई इधर हमारे पास 1 है तो 50, इधर देखो 9 है हमारे पास और 49 है, प्लस करेंगे तो 50, तो उधर जाके -58। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये 20x, और भाई प्लस माइनस माइनस तो +12y इक्वल्स टू, इधर बचेगा बेटा -8। ये कैंसिल होगा बेटा किससे, 4 से, ये कैंसिल होगा 4 से, डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो बेटा बचेगा 5x + 3y और -2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सोल्व कर, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कोएफिशिएंट x + y = 2। तो देखो मैं क्या करता हूँ, चलो इसे लिख लेता हूँ पहले, तो x + 2 हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ये है भाई, और x + y = -2, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो अगर मुझे ऐसे एलिमिनेट करना है, ठीक है ना, एलिमिनेट करना तो 5 के मल्टीप्लाई करो, या एक काम करो, इसमें से बेटा x की वैल्यू निकाल दो, -2, इसे इधर लिखो -5, ये आ गया x, पुट कर दो बेटा सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन ये बेटा आपके पास 5x की वैल्यू कितनी आई है, आई तो -2y, इसके बाद +3y और इक्वल्स टू -2, बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10, और भाई -5y और +3y और इक्वल्स टू -2, प्लस माइनस माइनस तो बेटा -2y बचेगा इक्वल्स टू -2, ये इधर आके बेटा +10 हो जाएगा, और सोल्व कर लेते हैं, तो -2y इक्वल्स टू, ये आपके पास बचेगा बेटा 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/2, और y कितना आ जाएगा बेटा -4। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टार, पुट इन स्टार,
स्टार में आपके पास ये x इक्वल्स टू -2 माइनस वाई कितना है बेटा -4, तो x इक्वल्स टू -2 माइनस माइनस +4, तो x कितना आ जाएगा। लो जी ये आ गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था भाई। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक बार कैसे हुआ है भाई। ठीक है ना, देखो पहले मैंने कैसे इक्वेशन बनाई, आप देखो चेक करो। और भाई मैं स्कोर देख लेता हूँ। 72 रन हो गया है भाई सूर्यवंशी के। और भाई ईशान किस्म तो आउट हो गया, ये खेल रहा है 123 13। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि पॉइंट जो ए है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा -1, और जो बी है बेटा उसके गिवन है 5, क्या बात है। सेंटर ओ है, ठीक है, विद सेंटर ओ, अच्छा सेंटर भी गिवन है भाई 2, -3y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y फाइंड करना है, आल्सो फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो भाई इसने क्या कहा है, y भी फाइंड करना है आपको कि y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और साथ में रेडियस भी बतानी है। तो सबसे पहले तो अगर y मिल जाए ना तो रेडियस तो हम अपने आप बता देंगे, डिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखो बेटा यहाँ से, इस सर्कल में अगर मैं ओ ए को देख रहा हूँ तो बेटा एक रेडियस है, और अगर ओ बी को देख रहा हूँ तो ये भी एक रेडियस है। तो इसका मतलब ये बेटा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ओ ए इक्वल है बेटा किसके डिस्टेंस के, डिस्टेंस ऑफ ओ बी, ठीक है ना। दोनों क्या है बेटा इक्वल है, क्यों बेटा ये भी रेडियस है, रेडियस, ठीक है, और बेटा ये भी आपके पास रेडियस। बस इसी की हेल्प से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी चलो देखते हैं। सर इसका मतलब सर डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, हाँ भाई डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, लगा देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी लगा देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, ये तो हट जाएगा स्क्वायर। x2 देखो बेटा सबसे पहले ओ ए में x2 देख लो कितना, मान लेते हैं -1 है तो -1 और माइनस x1 कितना है बेटा 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 बेटा y2 कितना है y है, और माइनस y1 कितना है, y1 कितना है -3, तो +3y हो जाएगा इसका स्क्वायर इक्वल्स टू। अब इसमें लगाओ भाई, तो इसको मान लेते हैं x2, ये -2 प्लस y2 और माइनस ये कितना है बेटा -3y, तो +3y हो जाएगा। और देखो भाई कुछ ऐसे मैंने यहाँ पर इसको अरेंज कर दिया है। बस अब करना क्या है, अब सॉल्व कर देना, आंसर आ जाए। अब करते हैं सोल्व भाई, अभी से कर देते हैं सोल्व और आंसर आ जाएगा बेटा। यहाँ देखो दोनों ना माइनस के हैं, तो ऐसी कंडीशन मैंने आपको बताया था, जो स्क्वायर ओपन होता है वो प्लस का ओपन होता है। तो सर ये आ जाए, अच्छा ये तो इसमें तो एक्स वाई नहीं है भाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार। मैं सोच रहा हूँ भाई इसमें एक्स वाई है, ठीक है ना, ये तो सोल्व हो जाएगा भाई। -1 और -2 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा भाई, प्लस मेरा दिमाग कहाँ है भाई। इसे देखो बेटा ये हो जाएगा आपके पास y का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यार, अच्छा इधर भी y था और इधर भी y, दो y है, ठीक है। यहाँ 3y का स्क्वायर करेंगे बेटा 9y स्क्वायर, अच्छा सर, प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6 और y इंटू वाई बेटा y स्क्वायर, भाई इसमें तो 3y स्क्वायर आ गए, क्या बात है। चलो जी अब इधर सोल्व करो बेटा, 5 - 2 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर एज इट इज, और भाई प्लस 2ab, 2 3 जा 6 6 7 जा 42 और भाई 1। देखो भाई 9 स्क्वायर 9y स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तो कैंसिल हो गया भाई।
9 इधर भी है और इधर भी है, ये भी कैंसिल हो गया, तो इधर बचेगा बेटा आपके पास 7y²। ठीक है, और तो कहीं नहीं y² नहीं भाई, और कहीं नहीं है, ये हो गया। चलो जी, अब इसको इधर ले जाते हैं, तो -42y। चलो जी, इधर कोई कांस्टेंट नहीं है, इधर 49 है, उधर लाएंगे तो माइनस के 49। देखो भाई, अब जो इक्वेशन बनी है ना, वो 7 से डिविजिबल है, तो बेटा 7 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा y² -7 6 जब 42, और बेटा 7 7 ये equals to 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, मल्टीप्लाई करके 7 आना चाहिए, और भाई माइनस प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए, माइनस। तो y² -7y और भाई प्लस y और इक्वल्स टू -7 और इक्वल्स टू 0। यहां से देखोगे बेटा y आ जाएगा कॉमन, तो y -7 हो जाएगा, और यहां से आपके पास +1 कॉमन आ जाएगा, तो y -7 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन y -7 आ जाएगा, तो भाई यहाँ बचेगा आपके पास y, यहाँ बचेगा आपके पास +1 इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ से y -7 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से y +1 इक्वल्स टू 0 करेंगे, बेटा y की वैल्यू दो आएगी भाई, एक आएगी बेटा 7, और दूसरी आएगी y इक्वल्स टू -1। अब तक तो क्वेश्चन आसान था, ठीक है ना। अब बढ़िया हो गया। बढ़िया का मतलब बेटा y की दो वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है, y की दो वैल्यू आ गई है भाई। चलो जी, अगर मैं सेंटर की बात करूं, जो आपके पास सेंटर था बेटा, वो कितना था, ओ। सेंटर कितना था आपके पास, ओ। तो आपके पास आ जाएगा 2, -3। अगर मैं y को 7 पुट करूंगा, तो एक बार तो आपके पास आ जाएगा 2, -21। ये कब है भाई, ये तब है व्हेन y इक्वल्स टू 7। और भाई अगर मैं सेंटर दोबारा फाइंड करूं, दो केस बनेंगे भाई, इसमें दो केस बनेंगे, ठीक है ना, y की दो वैल्यू में। तो सेंटर को दोबारा फाइंड करते हैं भाई, 2, -3, और y अब की बार -1 पुट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये कब है, व्हेन y इक्वल्स टू -1। तो बेटा ओ आ जाएगा 2, और 3 बन जाए 3 +3, 2, 2, 3, ये आ गए भाई सेंटर। ठीक है, अच्छा जी, यही कर देते हैं, अब सोल्व से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसे हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब इसने ना ये कहा था कि आपको ना रेडियस भी बतानी है, ठीक है। इसने कहा है भाई आपको रेडियस ही बतानी है, तो सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। तो व्हेन y इक्वल्स टू, ठीक है भाई, तो रेडियस हम निकालते हैं भाई, इससे निकाल लो, ऐसे निकालना मर्जी आपकी, इससे निकाल लो, चलो। तो o कितना आया हमारे पास, 7 पुट करने पर आया है 2, -21। ठीक है, और 0 से a तक मान लो, इससे मान b पॉइंट मान लेते हैं, ये कितना है भाई 5,7। यही तो रेडियस है OB, ठीक है ना, ये क्या है बेटा, रेडियस है। बस इसमें डिस्टेंस फॉर्म लगाना है भाई आपको। तो भाई रेडियस आ जाएगी आपके पास, रेडियस एक डिस्टेंस है, इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 कितना है बेटा 5, और -2 का होल स्क्वायर, प्लस बेटा 7, और माइनस 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 प्लस 21 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो भाई इसे, ये बचेगा 3 का स्क्वायर 9, और प्लस ये हो जाएगा भाई 21 और 7 28, और इसका भी स्क्वायर है भाई, तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 16, और भाई 22 हो जाएगा 16, 1 कैरी, और भाई 5 आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 784, प्लस 9 भी कर दो भाई, ये हो जाएगा 3 1 9 और 7। चलो जी, हमारे पास कितना आया था भाई 784, और जब हम इसमें प्लस करेंगे कितना 9, तो आपके पास हो जाएगा रेडियस आ जाएगी, मतलब कि ओ भी आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में 7 9। एक रेडियस तो याद, ठीक है भाई, एक रेडियस तो हमारे पास ही आई। और केस नंबर सेकंड भी सोल्व कर लेते हैं, ये होमवर्क दे दे भाई, चलो कर ही देते हैं। केस नंबर सेकंड बेटा, व्हेन
y इक्वल्स टू कितना है भाई, कितना है, कितना है, कितना है, -1। तो जब -1 रखा था, सेंटर कितना आया था बेटा, 2,3। ठीक है भाई। और b के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास कितने हैं भाई, 5,7। चलो जी रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस यहाँ पर आपके पास होगी, लगाओ भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, x टू 5 माइनस कितना है बेटा, 2 का होल स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सोल्व, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 25। तो कितना आ गया भाई, 5। निकाल दी भाई, दो दो रेंज। बढ़िया क्वेश्चन था। कितनी भाई, एक आई 5 और एक आई अंडर रूट में 793। चलो भाई, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल एट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। राइट एंगल ऑफ, राइट एंगल एट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। राइट एंगल बी पर है और पी की वैल्यू फाइंड करनी। चलो भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सर राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री, और जो किस पे है सर, बी पे है। बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं सर, 5, पी को 3 है। अगर सी की बात करें सर ये 7,3 है। और सर अगर ए की बात करें तो 4,7। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लिया ना, तो भाई मुझे ना पाइथागोरस थ्योरम की याद आती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है बेटा, वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज यहाँ कितना है बेटा, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं अभी के लिए, ए बी का स्क्वायर, और बेटा बेस कितना है आपके पास, बी सी का स्क्वायर। देखो अब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ निकाल के पुट करेंगे और सॉल्व करते हैं आंसर। चलो जी सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी। चलो भाई ए बी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से, हाँ सर, तो p-4 का स्क्वायर प्लस 3-7 का स्क्वायर, 3-7 का स्क्वायर। बेटा सोल्व करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p और प्लस ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। चलो भाई इसे सोल्व कर लो, ये आ जाएगा बेटा पी स्क्वायर माइनस 8p और बेटा ये आ जाएगा प्लस 32। ठीक है, ए भी आ गया भाई। ए सी भी निकाल लो सर, डिस्टेंस फॉर्मूले से, हाँ बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूले से। 7-4 3 का स्क्वायर प्लस 3-7 3-7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बेटा 9 और प्लस -4 का स्क्वायर 16। सर ये तो √25 आ गया, मतलब कि 5 आ गया। क्या बात, रह कौन गया, बी और सी रह गया। इसमें भी लगाओ भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ कितना बेटा 7 और माइनस पी, पी का स्क्वायर प्लस, इसमें लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी y2 - 1 तो 3-3 और इसका सोल्व करो भाई बीसी। तो आप देखोगे ये आपके पास आएगा 7 का स्क्वायर 49 और प्लस पी का स्क्वायर माइनस 14p और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बीसी की वैल्यू ये आई और भाई एसी की वैल्यू ये आ गई है और ए बी की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें पुट कर देते हैं भाई। ठीक है, अब हम इसे, इसको उठाऊंगा तो पूरा जाएगा। चलो सर अब इसे कर देते हैं भाई सोल्व। अब इसे कर देते हैं हम सोल्व। हमें चाहिए एसी, एसी कितना था सर 5, पुट करो 5, स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगाओ भाई। ए बी, ए बी कितना था सर, ये था अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस 8p और प्लस 32 और बेटा इसका स्क्वायर भी है प्लस बीसी कितना है सर, बीसी आपके पास है 49 प्लस पी स्क्वायर माइनस 14p। सर इसका स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर भी है
तो इसका मतलब सर ये तो रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 25 इक्वल्स टू, तो बचेगा पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 32, और भाई प्लस यहाँ बचेगा 49 प्लस पी स्क्वायर माइनस 14p। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भाई। पी स्क्वायर और पी स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, 2p स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस के 8p है 49, अच्छा माइनस के 8p और 14, तो माइनस माइनस प्लस 14 और प्लस करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा 22, तो माइनस 22p। ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, और भाई ये भी कांस्टेंट टर्म है। इन दोनों को प्लस करो, 9 और 2 हो जाएंगे भाई 11, और भाई 4 और 3 7, और 1 81, उधर से वो आएगा तो माइनस 25, और इक्वल्स टू उधर बच जाएगा 0, जो कि मैंने इधर लिख दिया। ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। इसके बाद 2p स्क्वायर माइनस 22p, बेटा प्लस माइनस माइनस प्लस, बेटा 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे, 7 में 2 5 बचेंगे, 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 2 2 जा 4 और 8 जा और इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं भाई, ठीक है ना। आप लोग इसके फैक्टर करो, क्या आ रहे हैं आप लोगों के, इसके फैक्टर करो भाई आप लोगों के क्या आ रहे हैं। स्कोर देख रहा भाई, ठीक है भाई 28 चाहिए भाई। ऐसे दो नंबर प्लस करने पर 28 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर 28 आए, तो भाई कितना हो सकता है, 7 और 4, ठीक है ना। वो दो नंबर कौन से हैं भाई, 7। देखो मिडिल टर्म नेगेटिव है तो पॉजिटिव थी, दोनों टर्म नेगेटिव लेनी पड़ेंगी, तो पी स्क्वायर माइनस 7p और माइनस 4p और प्लस 28 इक्वल्स टू 0। यहाँ से p को मनाएगा तो p माइनस 7 बचेगा, यहाँ से माइनस 4 को मनाएगा तो p माइनस 7 बचेगा, इक्वल्स टू p माइनस 7 कॉमन आएगा, कॉमन आया तो यहाँ बचेगा p माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको पुट करेंगे तो p की वैल्यू 7 आ जाएगी, इसको पुट करेंगे तो p की वैल्यू 4 आ जाएगी। बस भाई p तो निकालना था या कुछ और भी पूछा था, नहीं p निकालना था भाई, कैलकुलेशन थी भाई क्वेश्चन में, ठीक है ना। बस बाकी तो आसान था। पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लो जी, इस क्वेश्चन को भी हमने किया खत्म। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, 3 क्वेश्चन हो गए भाई, 3 ही हो गए यार अब तक, बड़े बड़े क्वेश्चन। चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद ये कहता है आपको प्रूव करना है, शो दैट ये पॉइंट और ये पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बात है, और इसका एरिया बताना है। माय गॉड, कोई बात नहीं, मान लेते हैं ए पॉइंट, चलो ट्रायंगल बना, एक बनाया हमने ट्रायंगल, उसको एक वर्टेक्स दिया नाम ए, पॉइंट लिखे ए कोमा ए। दूसरा बनाया हमने, लिखा नाम दिया बी, और उसके है माइनस रूट 3 और ए कोमा रूट 3 और ए। थर्ड को नाम दिया सी, और उसके जो कोऑर्डिनेट है, अच्छा सीरीज में ले लेते हैं यार, है ना। बस तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन अच्छा सा लगेगा। बी इसके बाद ये था, तो माइनस ए कोमा माइनस ए, और सी आपके पास है तो माइनस रूट 3 ए और कोमा 3 ए। अब हमें करना क्या है कि ए बी निकालेंगे, और भाई जो बी से निकालेंगे और जो ए से निकालेंगे वो तीनों इक्वल होंगे, ये बताना। चलो भाई, सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, लगाओ फिर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस है और माइनस ए का स्क्वायर, y2 माइनस है माइनस और ए भी तो भैया, तो आप देखोगे माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस 2a का स्क्वायर, प्लस ये भी माइनस 2a का स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे तो 4a का स्क्वायर
और प्लस 4a का स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे तो भाई ये हो जाएगा 8a² तो ये हो जाएगा 2√2 और a बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से बाहर आ जाएगा a बाहर है भाई, √2 के ऊपर है खाली। सर हमारे पास ए भी आया, इसके बाद मैं निकालता हूं BC, डिस्टेंस बिटवीन BC इक्वल्स टू EL। B और C -√3a और माइनस उधर कितना है प्लस के a और इसका स्क्वायर। अब है √3a और माइनस उधर माइनस a है तो प्लस a का स्क्वायर, ये तो है BC का। चलो चले चलो जी, अब देखो भाई इसमें स्क्वायर लगाओ, √3 का स्क्वायर मतलब कि आप इसे ना ऐसे लिख लो, a -√3 का ये ऐसे करके यार लो छोड़ो, इसमें प्लस का फॉर्म लगा, इसको ना -√3a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर है इसको बोलते हैं, प्लस b का स्क्वायर मतलब ये, और प्लस 2a कितना है -√3a और b कितना है सर a, ये आ गया। ठीक है जी, इसके बाद इसमें भी लगाओ बेटा फॉर्मूला, √3 का स्क्वायर a और प्लस a का स्क्वायर और प्लस 2√3a और इंटू a, ये आ गया। मिला के डरना नहीं है भाई, फिर के आगे जीत नहीं होती, कोशिश के आगे जीत जरूर होती है। ये देखो भाई माइनस को तो पॉजिटिव हो जाएगा, √3 का करेंगे तो 3a का करेंगे तो a² और प्लस a² पहले से ही है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2 3 6 मतलब कि 2 3 6 नहीं 2√3 और a² हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3a² और प्लस a² पहले से ही है, ये आपके पास ऐसे ही रहने वाला है, बस a² हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे। लो जी हो गया ये भी सोल्व। भाई ये 3 है, ये 1 है, 4 3 7 और 1 8, तो 8a² तो सेम ही तो आया भाई, इसको लिख सकते हैं 2 और a आ जाएगा। तो देखो आप BC भी हमने सेम दिखा दिया। अब बारी किसकी है भाई, AC की बारी है, AC की बारी है, और इसे कहाँ करूं भाई, चलो इसे छोटा करते हैं और इसी स्लाइड पर इसे कंप्लीट कर देते हैं। चलो जाओ भाई चलते हैं, चलो जी इसी स्लाइड पर हम करेंगे इस क्वेश्चन को पूरा, ये गलत दिखेगा। डिस्टेंस बिटवीन AC, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, सर x2 - x1 का स्क्वायर, हाँ भाई यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, लास्ट चल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूले का भाई, अभी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। चलो भाई लगाओ इसमें, चलो अब की मान लो उसे मान लेते हैं, तो a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √3a और इसका स्क्वायर प्लस अब a माइनस √3a का स्क्वायर, ये दिख नहीं रहा, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये लेते हैं रंग बिरंगा कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन है ना, कलरफुल। a का स्क्वायर a² और इसका स्क्वायर करोगे तो 3a² और प्लस 2√3 और a², बिल्कुल सेम ऐसे ही है भाई जैसे इधर ओपन हुआ, इसे करोगे तो बेटा ये हो जाएगा a² और प्लस ये हो जाएगा 3a² और -2√3 और भाई a², तो बेटा ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये भी कितना आ जाएगा भाई, प्लस करोगे ना तो a² तो ये भी 2√2 और a, तो आप देखोगे हमने प्रूव कर दिया AB इक्वल्स टू BC और इक्वल्स टू AC, ऑल साइड्स आर इक्वल, हमने कहा ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, हमने ये प्रूव कर दिया कैसे इक्वल है, सो वी कैन से ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल, ठीक है भाई, कैसा है इक्विलेटरल। इसने कहा फाइंड इट्स एरिया, इसने कहा है फाइंड इट्स एरिया। अच्छा तुम्हें ना एक चीज बताता हूँ, ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने का तरीका बताता हूँ, सबसे बेहतरीन तरीका, ठीक है, देखो क्या हो, और छोटा करें इसे, कर दो भाई, आपने याद था, अच्छा ऐसा है क्या कर दिया भाई मैंने से क्वेश्चन को कंप्लीट, एरिया रह गया सर, अच्छा एरिया रह गया, उसे भी करते हैं भाई,
देखो इसका एरिया निकाल के दिखा, तो बेटा आपको ना किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, 1/2 ए बी और साइन थीटा। सपोज ये ट्रायंगल था, ये साइड ए है और ये बी है, और बेटा ये जो थीटा है ना ए और बी के बीच वाला होता है ये। अब देखो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है सारी साइड्स इक्वल होती है ए, ठीक है ना, और बेटा एंगल कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। बस तो मुझे फॉर्मूला पता है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, इसी का निकाल रहे हैं भाई जो अभी है, तो कितना होता है सर 1/2। अब देखो ए इंटू बी, ए इंटू बी, अब देखो इसमें बी जो है वो इसमें है तो मतलब ये आ जाएगा, और साइन थीटा, तो बेटा साइन थीटा कितना है 60, तो 1/2 ए इंटू ए स्क्वायर, और साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा बेटा √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 और ए स्क्वायर। देखो बन गया ना इसी का फॉर्मूला, है ना। अभी आपके पास कोई और क्वेश्चन आता है तो उसमें भी दिखाऊंगा, इसे सोल्व कर दो भाई, √3/4, और साइड कितनी आई थी भाई इसकी, ये सब साइड्स थी, ठीक है, तो कितनी थी भैया, साइड थी 2√2 और ए और भाई इसका स्क्वायर। सोल्व कर लोगे भाई, तो देखो इसका स्क्वायर करोगे ना तो 4 हो जाएगा, कर देता हूँ यार यहाँ लिख, तो आ जाएगा भाई √3/4, इस 2 का स्क्वायर करोगे भाई 4 हो जाएगा, इस √2 का करोगे तो 2 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर है तो इससे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2√3 और ए स्क्वायर, क्या आ गया। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को भी हमने कर दिया खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा आएगा भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, प्रूव दैट पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बात है, अच्छा की बार ना यहाँ से फिगर निकालता हूँ मैं, ठीक है, ये लेते हैं, अच्छा राइट एंगल है क्या, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया भाई, ठीक है, इसको नाम दिया ए, इसके पॉइंट्स तो गिवन है, कितना है बेटा -3, बी कितना है सर 1, -3, और सर सी कितना है सर, सी है 4,1, ये सी है भाई और आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये है टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, शुड बी इक्वल। अच्छा फाइंड द एरिया, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल ही बताना है इसका,